Hello friends, good morning and today we will continue our earlier topic electromagnetic induction. ठीक है friends, so earlier we have discussed what is the electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या होता है उसके बारे में हमने हमारा earlier क्लास में देखा. Now we are going to talk about the type of the current. First one is a direct current and second one is the alternating current. तो ये जो करंट होती है फ्रेंड्स, ये दो टाइप की करंट्स होती हैं. एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है ऑल्टरनेट करंट. बोले डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट में क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है. सो ये जो बैटरी है फ्रेंड्स, यहाँ दिस इज़ द डीसी सोर्स. यहाँ पर हम लोग वो सोर्स लगाते हैं जिस पे हम लोगों को क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट. तो डायरेक्ट करंट, अब ये इस टाइप का सिंबल हैव यू सीन अर्लियर, ये क्या है, बैटरी. ये आप लोगों ने पहले देखा कि ये बैटरी का सिंबल होता है. तो जितने भी जो बैटरीज हैं, जितने भी जो सेल्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास में किसका सोर्स हैं, यस एब्सोल्युटली राइट, दिस बिलोंग्स टू डायरेक्ट करंट. सो दैट्स वे दिस इज द डायरेक्ट करंट सोर्स. इस डायरेक्ट करंट सोर्स से ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में करंट फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोगों को ये इस तरीके का ग्राफ शो हो रहा है फ्रेंड्स. ये टाइम है और ये करंट है. टाइम और करंट के बीच में जो ग्राफ जनरेट हो रहा है, इट प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स इसमें जो करंट होती है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन सेम डायरेक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट करंट में हमेशा जो करंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है. दैट्स वे इट इज नोन एज डायरेक्ट करंट. ओके. सेकेंड थिंग इज ऑल्टरनेटिंग करंट. बोले ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, द करंट विच चेंजिंग इट्स पाथ इन एवरी रोटेशन या आफ्टर एवरी इंटरवल. जो भी अपने पास में उसका टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल के बाद में उसमें चेंजेज होते चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक दूसरा सर्किट बनाया है फ्रेंड्स. अब यहाँ पर ये मैंने एसी सोर्स, ये जो इस तरीके का सिंबल है, दैट इज डिनोट द एसी सोर्स. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है. ये किसका था, डायरेक्ट करंट का सोर्स है. तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से हम लोग इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं. अभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ करंट फ्लो दो तरीके से हो रही है. एक बार वो जा रही है हमारे पास में लेफ्ट से राइट में, एक बार जा रही है वो राइट से लेफ्ट में. ठीक है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यानी एवरी हाफ रोटेशन के बाद में उसका डायरेक्शन चेंज होता चला जा रहा है. क्लास इंटरवल के बाद में जो करंट का डायरेक्शन हो रहा है, उस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग क्लास इंटरवल, टाइम इंटरवल के बाद में जो उसमें चेंजेज आ जाता है. अब उसके लिए मैंने ये ग्राफ बताया. ये टाइम है और ये देखिए फ्रेंड्स, पहले इसका ये करंट फ्लो हो रहा है दैट्स वे एंड नाउ दिस वे, फिर आगे चला जाएगा लाइक दिस. तो ये कंटिन्यू एवरी हाफ रोटेशन के बाद में इसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा. इट्स अ क्लियर. सो दैट्स वे द करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग in according to the time intervals is known as the alternating current, and the current which always flows in a same direction, that is known as direct current. उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको हम लोग ऑल्टरनेट करंट कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब ये जो करंट का डायरेक्शन होता है, ये हमने अर्लियर इसको डिस्कस नहीं किया, मैं बता रहा हूँ. कई बार क्या होता है कि हमारे पास में एक सोलेनॉइड है. अब उस सोलेनॉइड में करंट का फ्लो कैसे देखते हैं. अगर करंट फ्लो इस तरीके से हो रहा है, सो दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है उसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल. तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है. एंड वेन एवर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, okay, so it behaves like a south pole. Okay friends, so this is known as south and this is known as north. तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया. जब करंट कैसा फ्लो हो, क्लॉकवाइज फ्लो होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है फ्रेंड्स,
किसकी तरफ बिहेव करता है? यस, साउथ पोल, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज जाता है वो नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साहब हमारे पास में दो तरीके के करंट्स होती हैं, एक ऑल्टरनेट करंट होता है, एक अपने पास में डायरेक्ट करंट होता है। अब ये ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, अभी हमने यहाँ दो सोर्सेज लिखे, एक लिख दिया डीसी सोर्स और एक लिख दिया एसी सोर्स। अब ये एसी सोर्स और डीसी सोर्स क्या चीज़ होती है? तो डीसी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी हमारे बैटरीज हैं वो डीसी सोर्सेज हैं। एंड व्हाट्स अबाउट द एसी सोर्सेज? तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग एक डिवाइस को यूज़ करेंगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, एंड दीज आर नोन एज जनरेटर। ओके फ्रेंड्स, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरेटर्स। So there are the two type of the generator. Do you know which are the two? Don't know. Generator. There are the two type of the generator. First one is AC and second one is DC. बोलिए AC और DC क्या हो गया? वही ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये जनरेटर होता क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय द जनरेटर? तो जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स ए क्लियर? तो फ्रेंड्स ये क्या काम करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला काम। What do you mean by the generator? Generator is a device which converts the mechanical energy into electrical energy. वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड थिंग होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो जनरेटर्स हैं ये जनरेटर हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पे काम करते हैं फ्रेंड्स। अब ये मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दोनों प्रकार के जनरेटर्स बता रहा हूँ, व्हाट यू मीन बाय द एसी जनरेटर एंड डीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एसी जनरेटर। ओके फ्रेंड, सो इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस यूजुअली अकर्स एवरी ईयर, लगभग हर साल आता है, और उसमें फ्रेंड्स एसी या डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सो दीज आर फील्ड मैग्नेट्स, ये इसमें फील्ड मैग्नेट्स होती हैं। फील्ड मैग्नेट्स हमें रिक्वायरमेंट होगी 2, जो एक नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी और एक साउथ की तरह बिहेव करेगी। ओके फ्रेंड्स, दीज आर फील्ड मैग्नेट्स। ये हमारे पास में क्या है? फील्ड मैग्नेट्स है। तो इट बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल एंड दिस वन बिहेव्स लाइक द साउथ पोल। ओके, एंड व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस इज द आर्मेचर, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज ए कॉइल। इसको आप चाहे तो कॉइल भी बोल सकते हैं और आर्मेचर भी बोल सकते हैं। इस पे फ्रेंड्स नीचे की तरफ यहाँ पर ये हमारे पास में स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं, और ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं दीज आर दी मेड अप ऑफ द ब्रास। ये ब्रास के बने हुए होते हैं। डू यू नो मीन ऑफ द ब्रास? इन हिंदी वी यूज टू से पीतल। ये पीतल के बने हुए होते हैं। एंड दीज आर नोन एज द ब्रशेज। ये फ्रेंड्स इसके ब्रशेज होते हैं, ये ब्रश है, एंड इट इज डिनोटेड बाय B1 एंड इट इज डिनोटेड बाय B2। दिस इज द रिंग फर्स्ट, तो R1 एंड दिस इज R2, एंड बाय द हेल्प ऑफ द ब्रश B1 एंड B2 वी आर गेटिंग द लोड इन एक्सटीरियर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट में हमें यहाँ इसका लोड मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD,
or in other word you can say PQRS, it doesn't matter what you have mentioned. और फ्रेंड्स साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो कोयल होती है इसके ऊपर ये इंसुलेटेड हुआ कॉपर वायर होता है, इसके बहुत सारे इस पे टर्न्स होते हैं और ये टर्न किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द जनरेटर। ये जनरेटर कितने पावर का उसके अकॉर्डिंग उस पर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये एसी जनरेटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एसी जनरेटर को डिस्क्राइब कीजिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो फ्रेंड बेसिकली इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन फील्ड मैग्नेट, सेकेंड वन इज आर्मेचर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कोयल, चाहे तो आप इसको कोयल बोल दें, आर्मेचर बोल दें। थर्ड वन इज स्लिप रिंग्स एंड फोर्थ वन इज ब्रशेज, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपके पास में ये जो क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिया पे, जब भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इस टाइप से होता है, 1/2 + 1 + 1 + 1.5 + 1, तो कितना हो गया 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and half = 5। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है अपने पास में डेफिनेशन कि व्हाट यू मीन बाय द जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। इट्स क्लियर। फिर ये जो 1 मार्क्स का होता है ये अपने पास में आता है इसका प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है ये हमारे पास में, तो इसमें कौन सा आ जाता है, दिस वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है 1, तो उसका अपने पास में आता है डायग्राम, ये रे डायग्राम बना दिया आपने, दिस वन। किसका हो गया ये अपने पास में, ऑल्टरनेट करंट जनरेटर या शॉर्ट फॉर्म में एसी जनरेटर, ठीक है फ्रेंड। ये एसी जनरेटर हो गया, ये इसका हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास में 1.5 मार्क, इसमें 2 चीज़ होती है। एक तो आपको इसका क्या करना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए और इसका फंक्शन कैसे होता है। तो ये अपने पास में इनको चारों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द फील्ड मैग्नेट, दीज आर दी हैवी या यूज मैग्नेट्स, and first one is north and second one is the south, they are behave just like the magnets, ठीक है। ये बड़े बड़े आकार के होते हैं जिनको हम लोग उसकी कैपेसिटी के बिहाफ पे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इसका ये वाला जो शेप होता है यहाँ वाला, हैव यू सीन, यस, दिस इज इन द कर्व शेप, ऐसे कर्व शेप में होता है। जब इसमें ये आर्मेचर या कोयल रोटेट होती है, घूमती है, तो उसको टच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में इस तरीके का गैप्स रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड थिंग होती है आर्मेचर। आर्मेचर पे ये जो नीचे हमने ये बनाया लाइक दिस इज द आर्मेचर, सो दिस इज द मेड अप ऑफ द आयरन। तो ये तो अपने पास में क्या होता है, आयरन क्रोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस आयरन क्रोड के ऊपर इंसुलेटेड वायर, कॉपर वायर के ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास में स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स, देयर आर द 2 स्लिप रिंग्स, वन इज कनेक्टेड विद द सेगमेंट ए बी। ये इसके फ्रेंड्स ये सेगमेंट्स होते हैं, ये वाला पार्ट है ए बी एंड दिस वन इज सी डी, सो दिस इज नोन एज सेगमेंट ए बी। ये ए बी सेगमेंट होता है। सो ये R1 इस ए बी सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है और B1 R1 से कनेक्टेड रहता है एंड R2 इज कनेक्टेड विद द CD, वो CD से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ओके, सो these are the slip rings and these are basically made of what, brass, and these rings are connected with the brushes and these brushes are made
ऑफ द कार्बन, या यू कैन से द ग्रेफाइट। और ये दोनों जो B1 और B2 होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द B1 एंड B2 वी आर गेटिंग द लोड इन एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट में हम इससे लोड ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ हमारे पास में आता फंक्शन, ये किस तरीके से फंक्शनेट करता है। तो इसको फंक्शनेट करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका कोयल है, ये मैंने मान लीजिए दिस वन इज द कोयल, या ये आर्मेचर है, एंड आई हैव मेंशन्ड ABCD। इस तरीके से ये ABCD, ये इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, दिस वन इज ABCD। इट्स क्लियर। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसका रोटेशन होता है लाइक दिस। तो अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि करंट फ्लो किधर से किधर हो रहा है हमारे पास में, A to B एंड C to D, इस तरीके से जा रहा है A to B एंड C to D। अब ये क्या करना है, जब व्हेन इट इज मूविंग या इट इज रोटेटिंग, देन व्हाट विल बी गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस। सो विच सेगमेंट इज गोइंग अपवर्ड, यस AB इज मूविंग अपवर्ड्स, AB ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला जो AB है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स वे। इसको मैं ये एरो से शो कर रहा हूँ अपवर्ड्स, और CD किधर जा रहा है फ्रेंड्स, डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, दिस वन, ये AB ऊपर की तरफ लाइक दिस, जब ये मूव होगा AB और CD नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसका हाफ रोटेशन हो गया यहाँ पर जाकर, ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। हाफ रोटेशन के बाद में जब सेकंड हाफ होगा, तो सेकंड हाफ में क्या होगा, वापस से ये मूव कर रहा है। अब आप देखिए इसके ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है फ्रेंड्स, DC। अब उल्टा हो गया, अब अपने पास में DC। सो नाउ इज करंट फ्लोइंग फ्रॉम DC, ये D से C पे जा रहा है एंड BA। अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। Earlier it was going to A to B and C to D, now it is flowing from D to C and B to A। Opposite direction हो गया, पहले earlier it was from left to right, now it is right to left। It's clear? So that's way in every half rotation it's changing its path, the flowing current changing its path, that's way it is known as alternating current। तो ये alternating current होता है। It's clear friend? ठीक है। तो अब फर्स्ट कंडीशन में तो क्या करता है, ये जो कोयल होता है, इस कोयल का जो सेगमेंट AB है ये अपवर्ड्स की तरफ जाता है और CD डाउनवर्ड्स जाता है। ठीक है। और हाफ रोटेशन के बाद में फिर DC अपवर्ड्स जाता है और BA डाउनवर्ड्स जाता है, और ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स वे इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ में। हमारे जो घरों के अंदर जो बिजली होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही होती है। ठीक है। अब बोले कि सर ये नंबर बच गया, ये लास्ट का नंबर कई बार आपसे पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। AC और DC के बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए, उन दोनों के बीच में अंतर बताइए, क्या अंतर होता है। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AC करंट और DC करंट में, तो अर्लियर आई हैव टोल्ड यू AC करंट तो क्या होता है, DC करंट क्या होता है। DC करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, वाइल ऑल्टरनेट करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग इट्स पाथ इन रेगुलर टाइम इंटरवल्स। इट्स अ क्लियर। अब मैं यहां इधर आपको DC भी बना के बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज द DC जनरेटर। इट्स अ क्लियर। व्हाट्स अबाउट दिस वन, फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट तो सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। N और S नॉर्थ और साउथ की तरह दो बिहेव करेंगे। तो ये अपने पास में ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। और इसमें भी कोई चेंज नहीं करना आपको। जो कोयल है वो कोयल भी एज इट इज़ रहनी है, यानी आर्मेचर भी आपका कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसका ये जो अपर पार्ट है यहाँ तक, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये DC है और ये AC है। बट अब यहाँ ये जो स्लिप रिंग्स थी, इसकी जगह इसमें क्या लगे रहते हैं बेटा, कम्यूटेटर्स।
इसमें कम्यूटेटर्स लगे रहते हैं, और वो कम्यूटेटर्स किस तरीके के होते हैं, लाइक दिस। And these are denoted C1 and C2. And this is B1 and B2, and we are getting the load in external circuit with the help of B1 and B2। तो यहाँ दोनों में क्या चेंजेज आ रहा है, ये वाला चेंज आ रहा है। इसमें स्लिप रिंग्स होती हैं या कम्यूटेटर्स होते हैं। कम्यूटेटर्स मीन्स क्या होता है, दे चेंज द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे इसमें हाफ रोटेशन के बाद में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा था और फिर राइट से लेफ्ट आ रहा है। इसमें पहले लेफ्ट से राइट जाएगा और फिर हाफ रोटेशन के बाद में जब इनका कंडीशन चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वापस से वही सेम डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो करंट का, कि इसमें जो करंट होता है द करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, और इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल्स द करंट चेंज इज पाथ, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इसमें होता है फ्रेंड्स, इसमें ये स्लिप रिंग्स होती हैं और इसमें ये कम्यूटेटर्स होते हैं। कम्यूटेटर्स जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं B1 और B2 की, दैट्स वे द करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इट्स अ क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास में ये आता है कि सर ये किस में होता है, ये किस में। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि एसी करंट तो हमारे पास में जो भी आपका डोमेस्टिक पर्पस होता है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और डायरेक्ट करंट ये बेसिकली आपके पास में मिक्सी, जनरल भाषा में मिक्सर ग्राइंडर जो होता है मिक्सी, उसकी जो यूज़ होता है उसमें ये वाला करंट फ्लो होता है। आपका जो मोटर्स होते हैं, ठीक है, वाटर पंप्स, उसके अंदर ये वाला करंट फ्लो होता है हमारे पास में। और यही रीज़न होता है कि जैसे अभी आप लोग अपने घर पे मिक्सर ग्राइंडर को चलाते हैं तो वो मिक्सी कितना टाइम तक चलती है, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद में हम लोग उसको ब्रेक दे देते हैं। और कई बार तो उसमें सेफ्टी वॉल होता है, नीचे सेफ्टी स्विच होता है, वो डाउन हो जाता है तो चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गई है। और उस गर्म होने का रीज़न क्या है, क्योंकि द करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूअली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अपने पास में मिक्सी है, मोटर है, इस तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर हमारे पास में डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, और जो हमारे होम अप्लाइंसेस हैं उनके अंदर हमारे पास में बाकी के में एसी करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन आपके पास में पूछ लिया जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जनरेटर इज ए डिवाइस विच व्हाट, यस एब्सोल्युटली राइट। तो जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आप क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल। So this device works on the principle of electromagnetic induction. It's clear? उसके बाद रे डायग्राम, फिर उसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फिर इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन करना है। बाद में हम लोगों को इसका किस तरीके से ये फंक्शन करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग बताना है, और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट को जनरेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझा होगा। और यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं, मैं लगातार उनको यही कह रहा हूँ। और अगर आप लॉकडाउन में अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लिया तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल्स जो हैं अभी तक ओपन नहीं हो रहे हैं, और अभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग भी अभी पता नहीं चल रहा है कि कब से चालू होंगे प्रॉपर वे में। अभी कह रहे हैं कि 21 से स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए स्कूल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, बट गाइडेंस में आप कितना देर जा सकते हैं, 20 मिनट 30 मिनट, दैट्स ऑल। लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम तो कंडक्ट करना है, सो यू मस्ट द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन, बार बार देखें। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आई होप यू एन्जॉय इट वेरी मच। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे
and we will discuss the next topic in our next class. Till then, goodbye. Thanks a lot.